हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जैसे ही अपने रूम में एंटर करता है, तियांग पहले से बेड पर बैठा हुआ था और जंगकुक की इंतज़ार कर रहे थे। जंगकुक रूम में आने के बाद ही तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। उसके बाद तियांग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक की चेस्ट पर उंगलियों को फहराते हुए कहा, तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? जंगकुक ने तियांग को सीधा सीधा कह दिया, शादी और तुम जैसे लड़कों से कभी नहीं करूँगा। तुम जैसे इंसान ना पैसे के लिए किसी की भी बेड पर आ सकते हो। मुझे तुम जैसे इंसानों से शादी नहीं करना है। मैं बस अपना सन चाहता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक बेटे को जन्म देना होगा तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि बेटा ही होगा? जंको ने कहा, मुझे लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक बेटा चाहिए। जब तक मेरा एक सन को तुम जन्म नहीं दे देते हो, तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कितने साल ही क्यों ना लग जाए। लेकिन तुम मुझसे शादी करने की उम्मीदें मत रखना। तियांग ने कहा, जंकुक तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं किसी के साथ भी किसी की बेड पर जा सकता हूँ? मैं तुम्हारी बेड पर इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें। जंकुक ने तियांग को बोलने का मौका नहीं दिया और उसको किस करते हुए उसके ऊपर आ गए। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टेबल पर जंकुक तियांग के पास आकर उसकी माउथ को टाइटली पकड़ते कहा, तुम्हें क्या खा रहे हो? जानबूझकर बच्चे को गिराना तो नहीं चाहते हो ना तुम? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुमने इससे पहले भी ऐसा किया है तियांग। तुम जानबूझकर बच्चे को गिराते हो ताकि तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए मौका मिल जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना ही होगा, और वो भी सन ही होना चाहिए। अगर डॉटर हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे। जब तक मेरा सन नहीं आ जाता है, तुम्हें मेरे साथ ही बेड पर आना होगा। तियांग के आंखों पर आंसू था। तियांग ने मन में कहा, मैंने बच्चे को कभी भी हमारे बीच में नहीं आने दिया और न ही उसको मारने की कोशिश किया है। तुम तो मुझे ऐसी गलत सोचते हो। तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए किसी की भी बेड पर जा सकता हूँ। तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों सोचते हो जंको? तुम माफी किंग हो तो, लेकिन उसके साथ साथ तुम बहुत हार्टलेस भी हो। मुझे नहीं पता था माफियाज इतने भी हार्टलेस होते हैं। मुझे लगा माफियाज भी तो इंसान ही होते हैं ना, शायद उसके पास भी दिल होंगी, लेकिन तुम्हारे पास तो दिल नाम का कोई चीज़ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो हार्ट की एज भी नहीं। जंकुक, मैं तुम्हें हिट करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। आई रियली। उसके बाद वो चुप हो जाता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? चलो पेट भर के खाना खाओ, और मैं डॉक्टर को बुला लिया है। तुम्हें चेकअप करने के बाद पता चल जाएगा कि इस बार तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। और अगर तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा ना, क्योंकि तियांग खुद से खाना नहीं खा रहा था। जंको तियांग की हाथ पकाकर अपनी लैंप पर बैठाते हैं और अपने हाथों से खाना खिलाता है। डॉक्टर आने पर तियांग को चेक करने के लिए डॉक्टर से कहता है। तियांग को चेक करने के बाद जैसे डॉक्टर बाहर आ जाता है, जंकुक सोफे में बैठा हुआ था। वो डॉक्टर को देखकर गुस्से में कहता है, क्या बात है, कुछ बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर ने कहा, तियांग प्रेग्नेंट है। लेकिन जंकुक ने कहा, लेकिन क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता जिसको सुनने के बाद मुझे गुस्सा आ जाए। डॉक्टर ने कहा, तियांग बच्चे को जन्म तो दे सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही रिस्क हो जाएगा। 90% चांस है कि तियांग की जान जा सकता है। जंको ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने बच्चे से मतलब है, लड़का होगा या लड़की। डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं कह सकता है। कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी इतनी जल्दी कैसे बता दी? वो तो बहुत बाद में पता चलता है। जंकोक ने डॉक्टर की गला दबाते कहा, मेरे सामने जबान खोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? जान यहीं पर ही ले लूँगा, लेकिन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तू ही है जो मुझे असली खबर दे सकता है। मैं किसी और डॉक्टर को घर पर नहीं बुला सकता हूँ। अगर तूने किसी को बता दिया कि तियांग प्रेग्नेंट है और तू मेरे घर पर आया था, तो जानता है ना क्या होगा तेरी फैमिली के साथ। डॉक्टर के जाने के बाद जंकुक तियांग को अपने पास बुलाकर अपने पास बैठाते हुए कहा, तुमने सुन लिया है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखना होगा, और मैं तो हूँ ही तुम्हारी ध्यान रखने के लिए। इस बार मेरा सन होकर ही रहेगा। तियांग ने कहा, डॉक्टर ने कुछ और भी कहा है, क्या तुमने नहीं सुना जंकुक? क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? मेरे होने या ना होने से सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जंकुक? जंको ने कहा, तियांग, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। वैसे भी मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, और ना ही मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तुम रहो या ना रहो, मुझे क्या? मुझे ऐसे भी बच्चे को लेने के बाद तुम्हें इस घर से बाहर ही निकालना है। तो अगर तुम इस दुनिया से बहुत दूर चले गए तो क्या हो गया? तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। तियांग फिर से जंको को हिट करना चाहता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तियांग की दिल जंको के लिए ही धड़कता है। उसका प्यार अभी भी जंको के लिए ही है। वो कहता है, वो जंकुक को जानता हूँ मैं, जिस जंकुक ने मुझसे कभी प्यार किया करता था।
लेकिन इस जंको को मैं नहीं जानता हूँ। इसके लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है। एक हार्टलेस माफिया किंग है। मैं जिस जंको को जानता था वो बचपन के जंकुक है। उसका दिल बहुत ही साफ था। वो मुझसे प्यार करते थे, मैं उससे प्यार करता था। उसी की ही प्यार को देखकर मैं उसे प्यार करना शुरू किया था। लेकिन इसको तो मैं पहचानता ही नहीं। कौन है ये? तियांग की खुद से ही बातें करने लग जाते हैं। तियांग ने जंकुक की कमर में पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं और उसको हक करते हुए कहा, इतना मत सोचो वरना मेरी बेबी जो है परेशान हो जाएगा। ज़्यादा सोचना बंद करो। और तियांग की पेट पर सहलाते कहा, तुम ठीक हो ना बेबी? बहुत ही जल्दी पापा तुमसे मिलने वाला है। तुम मेरा इंतज़ार करना और जल्दी बाहर आ जाना, ठीक है? पापा वेटिंग फॉर यू। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाता है और जंकुक अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे। वह अपने आदमियों से कह रहा था तियांग पर नजर रखने के लिए, कहीं तियांग इस बच्चे को मारने के लिए कुछ ना कर दे। लेकिन उसके आदमियों ने कहा तियांग बाहर नहीं आए, वो घर पर ही है। और जंकुक तियांग पर जो शक कर रहा है, तियांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर तियांग, उसकी आंखों पर आंसू थे कि जंकुक उसके बारे में ऐसा सोचता है। रात को जैसे जंकुक घर आ जाता है, सब लोग साथ में मिलकर डिनर कर रहा था। अचानक तियांग के पेट में बहुत ही दर्द होने लगता है। जंको ने कहा, क्या डिलीवरी होने वाला है इतनी जल्दी? मुझे लगा नहीं था कि मेरे बेटे को मेरे पास आने की इतनी जल्दी है। जंकुक डॉक्टर को कॉल करते कहा, जल्दी से एम्बुलेंस भेज दो क्योंकि मेरी बेबी बाहर आना चाहता है। डॉक्टर ने कहा, क्या इतनी जल्दी? अब इसे 3 ही मंथ हुआ है। जंको ने कहा, क्यों नहीं? वो अगर बाहर आना चाहता है तू कौन होता है उसको रोकने के लिए? डॉक्टर ने कहा, देखो आप गलत सोच रहे हो, इतनी जल्दी बेबी नहीं हो सकता है। जंको ने कहा, वो मेरा सन है, वो कुछ भी कर सकता है। वो इतनी जल्दी दुनिया में आ भी सकता है। तू बीच में नहीं आएगा। उसको कौन रोकता है मैं भी देखता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक बातों को समझने की कोशिश करो। इतनी जल्दी बेबी नहीं होते हैं। वो तुम्हारा ही क्या और किसी और का ही क्या। बेबी को दुनिया में आने के लिए एक टाइम होते हैं और वो टाइम अभी नहीं हुआ है। जंको ने कहा, क्यों नहीं हुआ तो जल्दी से बनाओ। तियांग ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा, तियांग उससे बातें मत करो, तुम पहले मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा, तुम एक काम करो, हॉट वाटर से अपने पेट को बहुत तेज़ी से सेक करो, इससे तुम्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा। जंको ने कहा, क्या कहा डॉक्टर ने? तियांग ने जंको को बताया कि इसके पेट पर गर्म पानी से सेक करना होगा, इससे उसके लिए और उसके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। जंको ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, आप कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मुझे करने दो डॉक्टर ने जो कहा है मुझसे, मुझे उसकी ज़रूरत है। जंको ने कहा, मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ रूम में लेकर आ जाते हैं। उसको बेड पर लेटने के लिए कहा। तियांग ने कहा, मैं बेड पर लेट जाऊंगा तो मेरा सेक कौन करेगा? जंको ने कहा, मैं और कौन? रुको, मैं अभी गर्म पानी लेकर आ जाता हूँ। जंको तियांग की प्यार करने लगा। तियांग ने कहा, वो अपनी बच्ची के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे इतना क्यों अच्छा लग रहा है? मुझे इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए। वह अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा है, वो अपनी सन के लिए ऐसा कर रहा है। वो मेरे बारे में फ़िक्र नहीं करते हैं, तो मैं उसके लिए इतना क्यों सोच रहा हूँ? वैसे भी उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मुझे भी अपने दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखना चाहिए। लेकिन तियांग अपने दिल को काबू थोड़ी कर सकता है, वो किसी के बास में नहीं होते हैं। और यहाँ जंकुक, जैसे ही दिन बीते जा रहे थे, तियांग की बहुत ही प्यार कर रहा था। धीरे धीरे जंकुक को तियांग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा और वो तियांग की तरफ झुकने लग गया। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था वो तियांग के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, उसकी इतनी हेल्प क्यों करते हैं। क्या सिर्फ बच्चे के लिए या फिर कोई और भी रीज़न है? नहीं नहीं, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं इस बात को जितनी जल्दी समझ जाऊंगा उतना ही अच्छा है। एक कहकर तियांग जो है जंकुक से खुद की नज़र हटा लेते हैं। अब जंकुक के लिए तियांग कोई फीलिंग्स रखना नहीं चाहता है। वो सिर्फ इस बच्चे को जन्म देने के बाद, जंकुक के हाथ पर सौंपने के बाद वो यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहता है। आखिर में फाइनली वो घर ही आ ही गया। जब तियांग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहे थे, इस बार सच में तियांग की डिलीवरी पेन शुरू हो गया था। जंकुक ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने कहा, अभी तियांग को बाहर लेकर आना सही नहीं होगा। क्या मैं आपको जैसे बताऊंगा आप कर सकते हो? हमारे घर पहुंचने तक आपको तियांग की ध्यान रखना होगा, वरना इससे तियांग की जान भी जा सकता है। क्या आप कर पाओगे? जंको ने कहा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो मुझे करना ही होगा। मुझे क्या करना है जल्दी बता। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप तियांग को। उसके बाद डॉक्टर उसको कुछ बोलने लगता है। जंकुक डॉक्टर की बताए हुए रास्ते पर चलने लग जाता है। डॉक्टर आने के बाद जंकुक डॉक्टर से कहा, तियांग अभी होश में है, क्या करना है? डॉक्टर ने कहा, हम आ गए हैं, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप अभी जाइए, हम देख लेंगे।
जनको ने कहा, नहीं, मैं भी यहीं पर ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने इतनी देर से तियांग की ध्यान रखा है, अभी क्यों चला जाओ? मुझे भी देखना है आखिर आप लोग करते क्या हो। अगर तियांग को कुछ हो गया ना, मैं आप लोग को जान से मार डालूंगा। डॉक्टर ने कहा, जनको आपने तो कहा ना उसकी जान की आपको कोई फिक्र नहीं। तो जनको ने कहा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या फील करता हूँ। तियांग को कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही बच्चे को। तियांग जब जनको की मुँह से ऐसी बातें सुनता है उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जनको ने तियांग के हाथ को टाइटली पकड़ते कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। डिलीवरी हो जाने के 1 मंथ बाद तियांग और बच्चा दोनों ही सही है। जंकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता और उसे कहता है, अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल ठीक, अभी मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तुम भी तो ही चाहते हो ना? अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, तो मुझे अभी ऐसे चलना चाहिए। मैं जाकर अपने सामान पैक कर लेता हूँ। जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं समझ गया हूँ तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तुम बहुत ब्रेव हो। तियांग ने कहा, तुम्हारी नहीं, हमारी। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है। तुम्हें अगर कहना ही तो हमारा कहो। जनको ने कहा, तियांग मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को हम दोनों साथ में मिलकर बड़े करें। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? तियांग ने कहा, जनको इस बात को सुनने के लिए मैंने इतने अरसे से इंतज़ार किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ? जनको ने कहा, हाँ ही करना चाहिए, और तुम्हें हाँ ही करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे सामने ही अपना जान नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें मजबूर कर दूंगा ताकि तुम मुझे अपना जान बना लो। तियांग जनको की बातों को सुनकर मुस्कुराता है। जनको ने कहा, तुम्हारी होठों पर स्माइल ही अच्छे लगते हैं, तुम सैड होते हुए अच्छे नहीं लगते हो, और तुम्हारी आंखों पर आंसू देखने के बाद मेरे यहाँ पर कुछ पेन सा होता है। इसे क्या कहता है? तियांग ने कहा, तुम ही तो कहते हो ना तुम्हारे पास कोई हार्ट नहीं, तुम हार्टलेस हो। जंकुक, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मैं भी तो कहो तुम्हारा हार्ट अचानक कहाँ चला गया? जंकुक ने कहा, तियांग मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे पास हार्ट है या नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक का तियांग ने शादी कर लिया और दोनों के सन जो है अब 3 साल का हो चुका है। वो नीचे बैठकर खेल रहा था और जंकुक का तियांग अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। जनको ने कहा, तियांग तुम ढूंढना बंद करो, तुम परेशान हो जाओगे। तुम परेशान नहीं होना चाहिए, तुम जानते हो ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तेगू को ढूंढूंगा ना, वो मेरा भी सन है, मुझे तो टेंशन होगा ही ना। जनको ने कहा, मैंने कहा ना मैं उसको ढूंढ निकल कर तुम्हें दूंगा। वो कहाँ जाएगा, वो घर पर ही है, वो रहा, वो टेबल के नीचे खेल रहा है। तियांग ने कहा, तेगू तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेकर कितना टेंशन में हूँ, ऐसा मत क्या करो ना। तो तेगुक मुस्कुराते हुए अपने पापा को देखकर कहा, मैं तो यहीं पर ही खेल रहा था, आप ही मुझे इस तरह से ढूंढ रहे हो, मैं क्या करूं? मुझे खेलने के लिए साथी चाहिए, जल्दी से ला कर दो मुझे। जंकुक ने स्माइल करते हुए कहा, तियांग तुमने सुना ना? तियांग ने जंकुक और तेगुक को देखा, दोनों सेम टू सेम लग रहे थे। शैतान और शैतान के बच्चे दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, तियांग ने मन में कहा। उसके बाद तियांग खुद ही से ही कहता है, ये मैंने क्या कह दिया, वो मेरा भी तो सन है, मैं उसको शैतान कैसे कह सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन है तो वो बहुत प्यारा, जंकुक जैसे दिखते हैं, और उसकी स्माइल भी जंकुक जैसा ही है, डेविल स्माइल, जैसे कि मैं जंकुक को कहता था। अब तो तेगुक को देखकर मुझे डर लगने लगा है, कहीं वो भी तो बड़े होने के बाद अपनी डैड जैसा ही नहीं बनेगा ना, हार्टलेस माफिया किंग। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले जंकुक को डांट लगाऊंगा, क्योंकि एक वो ही है जो तेगुक को सर पर चढ़ा कर रखता है। उसके बाद जंकुक तियांग डिनर करने बैठ जाता है। तेगुक वो डिनर नहीं करेगा, तेगुक को बस पूरे दिन खेलना है और खेलने के लिए एक साथी चाहिए। इस बात को जय जंकुक ने ही तेगुक को सिखाया है। तुम्हें खेलने के लिए साथी चाहिए ना, भाई या फिर बहन, तो अपने पापा से कहो। इसके बाद से ही तेगुक शुरू हो गए हैं कि पापा मुझे भाई या फिर बहन दो, खेलने के लिए साथी चाहिए। तियांग जंकुक को घूर कर कहता है, वो खाना नहीं खा रहा है क्या, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा जंकुक? जंकुक ने कहा, तो मैं क्या करूँ, वो तुमसे जो चाहता है तुम उसको देते क्यों नहीं? तियांग ने कहा, तुम भी जानते हो मैं चाहकर भी अभी उसको नहीं दे सकता हूँ। तियांग को अचानक पेट में दर्द होने लगा। जंकुक ने कहा, मैंने कहा ना, तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है तियांग, देखो अब बेबी बाहर आना चाहता है। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा कभी कभी हो जाता है, बस नॉर्मल से ही था, अभी ठीक हो।
लेकिन अभी डिलीवरी नहीं होगा, 1 मंथ टाइम है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, फिर से 1 मंथ? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम इतनी पागल क्यों हो रहे हो? जंको ने कहा, बहुत दिन से तुमसे दूर हो, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। क्यों तेगू? तेगू मुस्कुराते अपनी डैड को देखता है और जंकुक तियांग को देखते हैं। तियांग गुस्से में था तो तेगू और जंकुक दोनों मुस्कुराते हैं। तियांग उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर वो भी मुस्कुराते हैं। टाइम को फास्ट करते हुए जंकुक और तेगू ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तियांग की गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल है जो जंकुक और तियांग की डॉटर है और तेगू की बहन है। हैप्पी फैमिली के साथ यही पर ही ध्यान खाता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।